हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है अध्याय 3 भोपाल की सैर, जो आपकी कक्षा 4 की गणित की किताब है, गणित का जादू। उसमें से ये पाठ है, पाठ 3 भोपाल की सैर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, यहाँ देखो, ये है पाठ 3 भोपाल की सैर। भोपाल क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। ठीक है, भोपाल, जैसे कि बहुत से लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं ना, उसी तरीके से भोपाल भी एक जगह है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सुगंधा बहुत खुश है। सुगंधा जो है बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं? भोपाल। आप सब भी जब पिकनिक जाते हो स्कूल की तरफ से तो बहुत खुश होते हो ना, इसी तरह से सुगंधा भी खुश है। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए। कुल कितनी मतलब टोटल, मतलब जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से हमें सारी बसें मिलाकर कितनी चाहिए, हिसाब लगा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम, हमें 4 बसें चाहिए। राकेश सर क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि 5 की ज़रूरत पड़ेगी। मीनाक्षी मैडम क्या कहती हैं? हर बस में 50 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं हर बस में? 50 सीटें हैं। राकेश सर कहते हैं पहले पता कर लें कि कितने बच्चे जा रहे हैं। जितने बच्चे जा रहे होंगे उसके हिसाब से जो बस की बुकिंग है वो हो जाएगी। कक्षा 1 से कितने जा रहे हैं? ये है कक्षा और ये है बच्चों की संख्या। कक्षा 1 से कितने बच्चे जा रहे हैं? 33 बच्चे। कक्षा 2 से कितने जा रहे हैं? 32 बच्चे। और 3 से 42, चौथी से 50 और 5वीं से 53। ठीक है, ये अब थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे यहाँ। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कुल का मतलब क्या होता है बच्चों? कुल का मतलब होता है जमा। क्या होता है कुल का मतलब टोटल, सारा इकट्ठा करके, मतलब टोटल जमा करके बताना है कि कुल कितने होंगे। तो देखो, 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 और 2 7, 7 और 0 7 और 3 10, 10 का 0। हासिल कितना लगा? 1। जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 कितना हो गया? 11, 11 और 5 कितना हो गया? 16। ठीक है, 16 और 5 कितने हो गए? 21। ठीक है, तो 210 बच्चे। कितने? क्या हमें 4 बसों की ज़रूरत पड़ेगी? अगर एक बस में 50 बच्चे जा रहे हैं तो 4 बसों में 50 गुणा 4। अब देखो, यहाँ पर जो ऊपर हमने अभी पढ़ा था कि टीचर क्या कह रहे थे, देखो मीनाक्षी मैडम ने क्या कहा था? हर बस में 50 सीटें हैं। 50 सीटों का मतलब क्या है कि हर एक, मतलब हर का मतलब हर एक, यानी कि एक बस में कितनी सीटें हैं? 50। और एक बस में कितने बच्चे आएंगे? 50 ही बच्चे आएंगे, क्योंकि 50 सीटें हैं। ठीक है, तो 4 बसों में कितने बच्चे आएंगे? 4 बसों में कितने बच्चे आएंगे? अगर 4 बसों में कितने बच्चे आएंगे? 4 बस में, अगर हर बस में 50 सीटें हैं तो 4 बस में सीटें कितनी हो जाएंगी? 4 पंजे 20, 200 सीट हो जाएंगी। 4 को 5 से गुणा करो, 20 आ जाएगा और ये वाला 0 यहाँ लगा दो। 200 सीट होंगी तो 200 ही बच्चे आएंगे ना हर बस में। और हमारे पास कितने बच्चे हो रहे थे? 210। ठीक है, अब देखो, तो कुल मिलाकर बच्चे जा रहे हैं कितने? 210। अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे? तो बैठ पाएंगे केवल 200। क्या कोई बच्चा बैठने में रह जाएगा? हाँ, रह जाएगा। कितना? 10 बच्चे रह जाएंगे। ठीक है, अब देखो, थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते, हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे। आपस में बातें कर रही हैं ये दोनों। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर अब आपको बसों के इंतज़ार में साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही थी कि बस आ रही है या नहीं। अचानक वह ज़ोर से चिल्लाई, अरे मुझे बस दिखाई दे गई, भागो, खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो। दूसरे बच्चे भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे, लेकिन
अब देखते हैं क्या हुआ। रुको, यह है क्या? ये बसें तो बहुत छोटी हैं। बहस शुरू हो गई, मतलब बच्चे आपस में ही बहस करने लगे। हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था। हमारे पास ज़्यादा बड़ी बसें नहीं थी, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए हैं। मतलब ये 4 से ज़्यादा ले आए होंगे। अब ये देखो, 1 2 3 4 5 6 बसें ले आए भाई ये तो, क्योंकि बड़ी बसें थी नहीं। बड़ी बसों में कितनी सीट थी? एक बस में 50। हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की ज़रूरत होगी? मतलब एक बस में कितनी सीटें हो गई? 35 सीटें हो गई। ठीक, तो 35 बच्चे ही एक बस में बैठ सकते हैं। तो हमें कितने बसों की ज़रूरत होगी? उसके लिए हम क्या करेंगे, 210 जो हैं वो टोटल बच्चे हैं हमारे पास, और हम उसको कर देंगे 35 से भाग। किससे कर देंगे? 35 से भाग। जब हम 35 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, देखो 6 बार, 6 से गुणा कर लो, 6 पंजे 30, हासिल कितना आया? 3, 6 तिया 18, 18 में 3 जोड़ो, कितने हो गए? 21, 210 आ गया। तो यहाँ पर हम 35 छिक्की, यानी कि 35 को 6 बार हम बोलेंगे 35 का पहाड़ा, तो 210 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 210, माइनस करो 210 से 210, क्या आया? कुछ नहीं। तो 6 बसों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 6 बसें यहाँ पर हम लिख देंगे, 6 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, इसके बाद क्या हमने उत्तर अपना सही निकाला? उसके लिए हम क्या करेंगे, 35 गुणा 6 कर देंगे। तो 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 19 20 21, 210 बच्चे आ गए ना टोटल। मतलब 35 बच्चे जो है हम 6 बसों में बैठा देंगे। आए करो, चलो जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं। ठीक है, ये सर कह रहे हैं बच्चों से, बच्चे धूम मचा रहे हैं चारों तरफ। यात्रा शुरू हुई। जैसे ही बसों ने चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे और ज़ोर ज़ोर से गाने लगे। कुछ बच्चे बाहर के हरे मैदान और पहाड़ों के नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। इंदिरा, हम भोपाल कब पहुँचेंगे? आशा मैडम, अगर हम रास्ते में कहीं नहीं रुके तो हमें 2 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। लगभग कितने बजे? अब ये लोग देखो कितने बजे चले थे। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो सर कह रहे थे यहाँ पर कि जल्दी चलो, 9 बज चुके हैं, तो 9 बजे करीब चले थे ये। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो 9 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 बजे, लगभग 11 बजे या 11:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। ठीक, अब आगे मंजीत क्या कह रहा है? बहुत दूर है क्या? भीमसेन सर कहते हैं लगभग 70 किलोमीटर दूर है। रूबी, क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? राकेश सर कहते हैं शायद भीमबेटका यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अगर वे भीमबेटका जाएं तो वे वहाँ पहुँचेंगे 10 बजे से पहले पहुँचेंगे, या फिर 10 और 11 बजे के बीच में, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर है ना। तो 10 और 11 बजे के बीच में, या 11 बजे के बाद। ठीक है, तो 10 और 11 बजे के बीच में पहुँचेंगे। जब वे सब बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्लाया, वाह, नर्मदा नदी! सभी खिड़की से बाहर देख लगे। रूबी, अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, चलो अंदाज़ा लगाएं कितनी चौड़ी होगी। देखो ये रही नर्मदा नदी, देख रहे हैं ना आप, कितना लंबा पुल है इसका, देख रहे हो ना आप कितना लंबा पुल है। अब आगे देखो, गोपी, 100 मीटर होगी, नहीं और भी ज़्यादा, पता नहीं कितनी। विक्टोरिया क्या कहती है? यह ज़रूर ही आधा किलोमीटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, आधा किलोमीटर में कितना हो गया बच्चों? आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो आधा किलोमीटर में कितने हो गए? 500 मीटर। ठीक है, आशा मैडम कहती हैं देखो यहाँ लिखा है, यह पुल 756.82 मीटर लंबा है, इसलिए हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नर्मदा नदी 500 मीटर चौड़ी होगी। ठीक है, मतलब 1000 से कम है। ठीक है, और 500 से ज़्यादा है, तो लगभग 500 मीटर से आसपास है, मतलब 756.82 मीटर। क्या विक्टोरिया सही थी? सदफ, मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर। आशा मैडम कहती हैं देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है। सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती हैं। मतलब 5 मीटर बस की लंबाई एक ये हो गई, दूसरी बस ये हो गई,
तीसरी ये हो गई। इसी तरीके से पुल पर हमको बसों की लाइन लगानी है, तो कितनी बसें खड़ी हो जाएंगी 500 मीटर लंबे पुल पर। तो हमें पता है एक बस की लंबाई कितनी है 5, ठीक है, और पुल की लंबाई कितनी है 500 मीटर। तो 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5 या 5 धम 50, 50 हो गया। 50 को 50 से माइनस करो, क्या आया 0। ये वाली 0 नीचे उतारेंगे और 50 को जब 5 को जब हम 0 से गुणा करेंगे, 5 0 0 तो 0 आ जाएगा। यहाँ आ गया 0, क्या बचा कुछ नहीं, तो आया 100। ठीक है, तो कितनी बसें खड़ी हो जाएंगी 100 बसें खड़ी हो जाएंगी। कितनी बसें खड़ी हो सकती हैं बच्चों 100। क्या तुमने कभी किसी लंबे पुल को पार किया है? वह लगभग कितने मीटर लंबा होगा? तो आपने अगर कभी किसी लंबे पुल को पार किया हो तो आपको कितना लंबा लगा होगा पुल? तो आप लिख लो 300 मीटर लंबा लिख लो। ठीक है, लगभग 300 मीटर लंबा। ठीक है, फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगे। राकेश सर, अब पानी का स्तर काफ़ी नीचा है, यह पुल से लगभग 40 मीटर नीचा होगा। मतलब जो पानी का स्तर है, जहाँ पर पानी ऊपर नदी पर हमें दिखाई देता है, उसकी गहराई जो है वो और नीचे चला गया है पानी। तो कितना हो गया स्तर नीचे? मतलब 40 मीटर नीचे। तो आशा मैडम कहती हैं, लेकिन मैंने इस पानी को बरसात में देखा है, तब यह बहुत ऊपर तक आ गया था। तब तो यह पुल से लगभग 15 मीटर नीचे था। ठीक है, कितना था 15 मीटर नीचे, और अब कितना है 40 मीटर नीचे। नर्मदा के पानी के स्तर में बरसात वाले मौसम और अब के मौसम के बीच कितना अंतर है बताओ। तो पहले कितना देखा था 40, अब कितना है 40, और जब बरसात के मौसम में देखा तो कितना था 15 मीटर। तो हम ज़रा इसको माइनस करो, 40 में से 15 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 4 से हासिल ली, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो कितना आया 25। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25 मीटर का अंतर हो गया है। ठीक है, बच्चे नदी के बारे में थोड़ी देर तक बातें करते रहे। बस में बैठे बैठे बातें करते रहे ना। देखो ये रहा नदी का पानी, ये जा रहा है। ठीक है, अब देखो आगे। अचानक एक झटके के साथ बस रुकी। ओह, पेट्रोल पंप, 2 बसों में डीजल डलवाना होगा। सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गई। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। कुछ बच्चे नीचे उतर गए ताकि वे पास से देख सकें। हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं और 2 बसों में डीजल भरवाना है, इसलिए वे लोग वहाँ कितने मिनट रुके? 15 दूनी 30, 30 मिनट रुके होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि उन्हें पहुँचने में मिनट की देर हो जाएगी। कितने मिनट की देर हो जाएगी? 30 मिनट की। पहले वो 11 बजे करीब पहुँच रहे थे ना, तो अब कितने बज जाएंगे उनको? 11:30 बज जाएंगे। ठीक है, 15 को हम 2 से 15 और 15 2 बार जोड़ेंगे 2 बसों के लिए, तो हो गए ना 30 मिनट। या 15 को हम 2 से गुणा कर दें, 15 दूनी 30, 15 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 15 दूनी 30, 30 मिनट हो गए। और पहले हम कितने बजे पहुंच रहे थे? 11 बजे पहुंचे, और 30 मिनट और जोड़ दो, ये हो गए 11:30, मतलब 11:30 बजे। ठीक है, 30 मिनट की देर हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे 30 मिनट की। ठीक, अब आगे देखो, ये रहा, देखो यहाँ पर डीजल या पेट्रोल जो है वो भरा जा रहा है। अरे इसका पेट इतना बड़ा है, यह तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है, इसलिए हमें डीजल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3,500 रुपये देने पड़ेंगे। चित्र में देखो और 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। ठीक है, तो 1 लीटर जो डीजल है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, लीटर कितना? 100 लीटर भर गया और रुपए कितने लगे? 3,500। ठीक है, तो हमें 1 लीटर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 3,500 को 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 100 से भाग करो। जब हम 100 को 35 से भाग करेंगे, 100 का पहाड़ा 35 तक पढ़ेंगे, तो ये 35 रुपये लीटर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसका आसान तरीका है 3500, इस तरीके से भाग में रख लो नीचे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 बचा कितना? 35। ठीक है, तो 35 रुपये लीटर, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 35 रुपये लीटर। ठीक है, जब बसों में डीजल भरा जा रहा था, कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय चले गए। अमन को शौचालय से बाहर आने में कितना समय लगा?
अमन को खाली होने में उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरवाने में। ये कह रही है, ठीक है, ये मजाक कर रही है और बोल रही है उतना ही समय लगा जितना डीजल भरवाने में। तो एक बस को डीजल भरवाने में कितना टाइम लगा था? 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट लगे थे। तो उसको कितना टाइम लगा? अमन को 15 मिनट और लग गए, ठीक है। तो भीमबेटका की ओर बसों में डीजल डलवाने भीमबेटका की ओर बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वे पहले भीमबेटका रुकेंगे। तो कितना? 11:30 बजे का टाइम, लगभग 11:30 बजे जो था, कहाँ पहुँचने का टाइम था? भोपाल, ठीक है। तो 11 बजे पहुँचने का टाइम था भोपाल और 30 मिनट लग गए क्या? डीजल भरवाने में, और 15 मिनट अमन ने देर कर दी, ठीक है। अब देखो आगे, अंजन क्या कहता है? भीमबेटका क्या है? रैना मैडम, यह एक जगह है जहाँ बहुत सारी गुफाएं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। कितने साल पहले? 10,000 साल पहले। सुमोन तो 10,000 साल, मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गोपी, ओह 1,000 साल तो बहुत होते हैं, मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गौरी, मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की हैं। मंजीत, इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी हैं। सभी जोर जोर से हंस पड़े, हा हा हा। बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुँचे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 11 बजे पहुँचना था भोपाल और पहुँचे कहाँ हैं? भीमबेटका, ठीक है। अब देखो कमाल है, 10,000 साल पहले भी वे इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर। अरे ये चट्टानें बहुत साल पुरानी हैं। अब देखो आपकी किताब में होगा, यहाँ देखो वीडियो में देखो क्या बना हुआ है। ये देखो गाय सी बनी हुई हैं, कुछ सांड, बकरियां, जानवर, इस तरीके से ये यहाँ पर बने हुए हैं, दिख रहे हैं ना आपको। अब देखो इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। अरे मुझे एक बात सूझी है, इन चित्रों में मैं सांडों को गिनता हूँ, तुम हिरणों को गिनो, मैं लोगों को गिनती हूँ, देखते हैं कौन ज़्यादा है, सांड, हिरण या लोग, ठीक। यहाँ देखो ये बने हुए हिरण, ठीक है। और देखो हिरण के ऊपर ये जो लोग देख रहे हैं ना आपको, दूसरा कलर लेती हूँ, ये देखो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये आदमी हैं, ठीक है, और ये हिरण है, ठीक। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं। 112, 113, 114, मैंने 117 हिरण गिने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सांड से हिरण कितने ज़्यादा हैं? तो यहाँ पर सांड से हिरण कितने ज़्यादा हैं? तो भाई ये तो गिन के ही पता चलेगा। ये यहाँ पर देखो, यहाँ गिने हैं मैंने 37 सांड गिने हैं। कितने सांड गिने हैं? 37, ठीक है। और यहाँ पर हिरण कितने गिने गए हैं? 117। तो 117 में से कितने सांड घटाएंगे? 37 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 117 में से 37 सांड घटाओ, ठीक है। 7 में से 7 गया 0, ठीक है। और 11 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 8, ठीक, यानी 80। तो यहाँ पर सांड से हिरण कितने ज़्यादा हैं? 80 हिरण ज़्यादा हैं। तो बच्चों इससे आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये चैप्टर आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और अपने सवालों को अच्छे से समझिए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए।